मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पिछले 20 दिन से जो है वो धरना प्रदर्शन चल रहा है और सोनम वांगचुक जो है वो हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिन पुलिस ने उनको ले जाती है यहाँ से और ले जाकर जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि ये जो उनको ले जाया गया है ये बिल्कुल पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से उनको ले जाया गया है और जो है इसी चीज से आक्रोशित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि बराबर धरना प्रदर्शन जारी है। स्टूडेंट्स जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और बराबर जो है वो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। जनता बोलेगी प्रोग्राम में जानते हैं कुछ लोगों से कि क्या कहना है उनका। हाँ, क्या नाम है आपका? आकाश बड़गुजर। अच्छा, कहाँ से आए आप? हरियाणा झज्जर से। अच्छा, तो ये जो प्रदर्शन है चल रहा है इसको ज्वाइन करने के लिए? हाँ बिल्कुल, इनके समर्थन में आए हैं। जिस तरह से सोनम वांगचुक को पुलिस लेके चली गई है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? सोनम वांगचुक को भाजपा सरकार के द्वारा और उनके शरारती गुंडों के द्वारा जो उठाया गया है सीधा और सीधा लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि जब किसी की भी सरकार यहाँ इस देश के अंदर, मुल्क के अंदर होती है, तो ये जो स्थान है जंतर मंतर का, सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए निर्धारित किया गया स्थान है। और यहाँ प्रदर्शन करने के लिए भी जब लोगों की मनाही है तो फिर ये जंतर मंतर दिया किस लिए, यहाँ पर परमिशन किस चीज की है? फिर नहीं, जैसे कि पुलिस का ये कहना है कि उनकी खराब सेहत की वजह से और हाई कोर्ट के आदेश पे उनको जो है ले जाया गया है और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ये सिर्फ उनका बहाना है आंदोलन को खराब करने का। अभी आपने भी देखा थोड़ी देर पहले कि अभिजीत दीपके के ऊपर जिस तरह थप्पड़ मारा गया, गुंडागर्दी है भाजपा के द्वारा और आरएसएस के लोगों के द्वारा। यहाँ गुंडागर्दी का माहौल बनाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। प्रदर्शन बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है और ये लोग अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, कभी भी उपद्रवी नहीं हो सकते। क्या नाम है आपका? कृष्णा। अच्छा, कहाँ से आया? मैं द्वारका से आ रहा हूँ। अच्छा, ये प्रदर्शन ज्वाइन करने के लिए आप द्वारका से आए हैं? अच्छा, क्या कहना है आपका इस प्रदर्शन के बारे में, जिस तरह से जो है वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है, पर ये बीजेपी वाले गुंडागर्दी करके माहौल खराब कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि प्रोटेस्ट खराब हो और 20 तारीख को जो संसद भवन पे मार्च होने वाला है वो ना हो, इनका यही मकसद है। तो अभी दीपके के साथ कुछ बदतमीजी हुई, क्या कहना है उसके बारे में? दीपके को मारा गया, बदतमीजी हुई है, ये गलत है। इनको पुलिस प्रशासन जो है गुंडागर्दी करती है। बीजेपी सिर्फ पुलिस के बल पे ही है, अगर पुलिस हट जाए तो बीजेपी कुछ नहीं है। सोनम वांगचुक को जिस तरह से उनको लेके गई है पुलिस, उसके बारे में क्या कहना है? सोनम वांगचुक को जो पुलिस लेके गई है गलत हुआ है, गुंडागर्दी करके लेके गई है। मानते हैं उनकी हालत खराब है, पर एक बार परमिशन लेनी चाहिए थी उनको ले जाने के लिए। बिना परमिशन के ले जाना गलत है। बिल्कुल, जानते हैं कुछ और लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश यादव है। और ये क्या आपने हाथ में बैनर ले रखा है? जी, हमारे ग्रुप का है ये। जी, तो जिस तरह से आप कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ सर। जी, तो इस प्रदर्शन को ज्वाइन करने के लिए आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, क्या कहना है आपका जिस तरह से सोनम वांगचुक को लेके गई? बहुत ही निंदनीय कार्य है दिल्ली पुलिस के द्वारा, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। दिल्ली पुलिस हाय हाय। अच्छा, जिस तरह से 20 तारीख का जो ये आपका मार्च है उसको लेकर के क्या कहना है आपका कि पुलिस आपको रोक रही है यहाँ पर, ये यहाँ से हटाने की कोशिश? जी जी, रोका जा रहा है, उसके लिए हमें पूरी तरह से रोका जा रहा है, एक प्लानिंग के तहत रोका जा रहा है। जानते हैं कुछ और लोगों से कि इस बारे में प्रदर्शन जो चल रहा है उनकी क्या राय है, क्या उनका कहना है। जी, तो कुछ जानते हैं कुछ और लोग। जी, बोलना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नहीं, आप प्रदर्शन में आए हैं, क्या किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं ये बताइए। सोनीपत से आए सर। सोनीपत से आप आए हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो ये प्रदर्शन ज्वाइन करने के लिए तो क्या मांग है सरकार से, क्यों आप ये प्रदर्शन ज्वाइन करने के लिए आए हैं? मांग तो यही है सर, स्टूडेंट की हमारी मांग पूरी हो बस। क्या मांग है आपकी? सर हम जो जिसके साथ आ रहे हैं उनके साथ मांग पूरी होनी चाहिए। हाँ, बताएं। सर मैं बनारस से चल के आया हूँ, मेरा नाम सरदार अभी है। हमारी मांग सर एकदम सिंपल सी है कि जो भी इस पेपर लीक में जिम्मेदार हैं, अगर 4 सालों में 5 सालों में अगर 45 से ज्यादा पेपर लीक हो जा रहे हैं तो सर इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, इसकी जवाबदेही तो कम से कम होनी चाहिए ना। तो हमारे 20 से 25 भाइयों ने सुसाइड कर लिया, इसकी तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। तो इसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको पद से हटाया जाए, अच्छे व्यक्ति को वहाँ पे रखा जाए, तब तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा ना।
एक देश तभी आगे बढ़ेगा जब वहाँ का युवा पढ़ेगा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा देश ना। सर इतनी तो गवर्नमेंट को समझनी चाहिए ना। एक जो है साइंटिस्ट, भारत के इतने बड़े साइंटिस्ट अगर हंगर स्ट्राइक पे शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बैठे हैं तो उनसे कम से कम बात तो करनी चाहिए सरकार को ना। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनको पुलिस जो है वे उठा करके ले गई है। उठा के नहीं ले गई है सर, घसीट के ले गई। मेरे पास वीडियो पड़ा है सर, घसीट के ले गई है। और इस तरीके से ले गई कि अगर कोई भी इंसान होगा ना जिसके अंदर इंसानियत होगी ना, वो उसका दिल पिघल जाएगा, वो पसीज जाएगा। लेकिन सरकार को शर्म नहीं आती सर। को भी उन्होंने कवर करा और सर को भी कवर करा, और सर को कवर करके जैसे ये सर कोई सामान उठाया जाता है उस तरीके से सर बर्बरता से एकदम मैं कहूंगा कि बर्बरता से ऐसे उठा के ऐसे घसीट के ले जा रहे हैं सर। और जिन लोगों ने वीडियो बनाई उनकी वीडियो डिलीट करी और लगभग दो साथियों को स्टेज से ढकेल दिया। उनके हाथ में पैर में चोट आई हुई है। तो सर हम लोग तांत्रिक देश में अगर हैं तो हमें संविधान के दायरे में रह के काम करना होगा ना, कि इस तरीके से हम डिक्टेटरशिप चलाएंगे। पुलिस का कहना यह है कि उनकी जो सेहत है लगातार बिगड़ रही थी, इसलिए उनको सेहत का हवाला ने भी आदेश किया था, इसलिए उनको जो है वो अस्पताल में एडमिट। तो सर हाईकोर्ट ने ये थोड़ी कहा था कि आप जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ उनका हंगर स्ट्राइक तोड़वा दो। हाईकोर्ट ने तो सरकार से भी जवाब मांगा था ना इसके बारे में, तो सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया? सरकार को जवाबदेही करनी थी ना। अगर सरकार को उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता थी कि वो एक साइंटिस्ट जो है पिछले 20 दिनों से जो है हंगर स्ट्राइक पे है, तो सरकार आके उनसे बात तो करती। सरकार को कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे सर दिखा आपको? कोई नहीं आया बात करने। और उनके कंसर्न के बिना, उनकी फैमिली के कंसर्न के बिना उनको जबरदस्ती यहाँ से उठा के ले जाना सर कहाँ का न्याय है? कौन से लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है सर कि जबरदस्ती आप किसी को घसीट के ले जाओगे? हम छात्र ही हैं सर ना, हम अपनी मांग को लेकर ही यहाँ पे है ना। लोकतंत्र हमें हमारा अधिकार देता है ना संविधान, कि हम अपनी मांगे रख सकते हैं। तो हम तो सरकार से बस अपनी मांग कर रहे हैं ना सर। पेपर लीक अगर हो रहे हैं तो अगर हम लोग उसके खिलाफ में आवाज उठाएं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? कौन से क्या करते हो आप? मतलब मैं नीट की तैयारी करता हूँ सर, 2024 से नीट पेपर दे रहा हूँ मैं। नीट स्टूडेंट हूँ सर, बनारस से आया हूँ। जी क्या नाम है आपका? विनय नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? मैं गाजीपुर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला से। तो ये प्रदर्शन ज्वाइन करने के लिए आए हैं आप? हाँ, ये जो संसद मार्च है उसके लिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिस तरह से लोकतंत्र को तार सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय चीज है। देखिए सोनम वांगचुक कोई व्यक्तिगत ये समस्या उन्होंने नहीं उठाया है, ये एक ग्लोबल समस्या है और इस पर किसी को धरना पर बैठने की कोई जरूरत नहीं। सरकार इसको खुद इसका संज्ञान लेकर के, लेकिन लोकतंत्र में आज जवाबदेही नहीं है, जिसके कारण इस तरह की चीजें हो रही हैं। इतना बड़ा प्रदर्शन खड़ा हो गया, सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या 20 दिन हो गए, एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति 10 दिन आप बिना खाना पीना के रहिए, देखिए उठने के कंडीशन में नहीं रहेंगे, लेकिन सरकार इसको विभिन्न मोड में मोड़ रही है। और 20 दिन में सरकार के पास इतने मतलब कहां से इतना मतलब लोकतंत्र में ऐसा कहां से ये चीजें आ रही हैं कि 20 दिन तक सरकार के पास न कोई आदमी है, न कोई व्यक्ति है जो इस पर कोई बातचीत करना नहीं चाहता है। और यदि ये चीज है, ये बताइए कि सबको पता है, सोनम वांगचुक जी ने ये चीज कहा है कि बोर्ड से लेकर के परीक्षा के पेपर से लेकर बोर्ड तक सारा बिकाऊ हो चुका है। आखिर सरकार कर क्या रही है? इसके लिए हर चीज के लिए क्या धरना प्रदर्शन करना जरूरी है? जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी दीपक है। कहाँ से आए आप? मैं जी वैसे तो मेरे रेवाड़ी का रहने वाला हूँ, बट फिलहाल मैं नोएडा से आया हूँ। मैं कह रहा हूँ जनता किसी पर भी सवाल नहीं कर सकती क्या? किसी की अगर कोई भी चीज नीलामी बोलूंगा इसको तो मैं, नीलामी हो जा रही है। पेपर की नीलामी, वोट की नीलामी, रोडों की नीलामी, गाड़ियों की नीलामी, हर चीज में नीलामी हो रही है। लेकिन सरकार से अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं देती है, चुप रहती है और जनता पर मतलब वार करती है एक तरीके से। अभी हमें क्या किया है, 20 दिनों से हमने स्ट्राइक किया है, शांतिपूर्ण स्ट्राइक किया है। इसमें ना कोई गाली गलौज, ना ही किसी धर्म की बात। फिर भी कुछ लोग आते हैं वो धर्म की बात करके मुद्दा भटकाकर और इस स्ट्राइक को खत्म करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है यार, 5 बार पहले बोल चुका हूँ, 6ठा बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है, यानी जॉब की बात कर रहा हूँ, अगर जॉब वो कर रहा है, अगर कोई भी चीज गलती हो जाती है तो सीधे बात है, अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? उस लड़के की होती है ना, और उसको जॉब से फायर कर दिया जाता है। ये जनता का है, ठीक है, तो उसको छोड़ो। आपने गलती करी है तो छोड़ो, और नहीं छोड़ सकते तो जनता के बीच में आके माफी मांगो।
ठीक है, ये एक तुम्हारा धर्म बनता है और कर्म बनता है, आके बातें करो लोगों से और फिर अपना ये जो इस्तीफा है उसको दो। क्या नाम है आपका? अली रजा खान, कहाँ से आए आप? हरिद्वार से आया हूँ मैं। अच्छा, ये प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप हरिद्वार से आए, क्या करते हैं आप? मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर में। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार हमें कहती है बी टीम, अगर आप ए टीम हो तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझो और आगे आओ और बोलो कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, मैं इस चीज के आगे ये करना चाहूंगा और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। इससे क्या होगा कि देश के बच्चों के बीच में एक वो आएगा, उत्साह आएगा कि हाँ भाई मुझे इस बोर्ड पे एनटीए बहुत भरोसा है और ये नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करें, क्योंकि अब की बार 2 लाख बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है नीट का। इसका मतलब ये है कि बच्चे अब ट्रस्ट नहीं करते हैं इस बोर्ड पे, और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वक्त के साथ सब लोग भी पैसे पे सीट जाएगी। बहुत जगह करप्शन है, पर अगर हम करप्शन के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें एंटी नेशनल मुस्लिम पाकिस्तान चले जाओ। हमने आपको चुना है, ना कि आपने हमें चुना है। आपकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि आप हमें, क्योंकि हमारा सवाल है कि जनता क्या कहती है, सवाल पूछती है। आपका काम है काम करना, जनता काम है कि आपने क्या नहीं किया है उस पर गौर करने के लिए। लेकिन सरकार क्या कहती है कि मैं जो कहूंगा वो ही है, आप अपनी राय देंगे, जो मैंने कहती है बस पत्थर की लकीर हो गई। जी बिल्कुल, लोगों में यही नाराजगी है यहाँ पर स्टूडेंट्स में कि जो है हमारी बात को नहीं सुना गया, और सरकार की तरफ से पिछले 20 दिन से सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं आया हमसे बात करने के लिए, और संवैधानिक तरीके से जो है सोनम वांगचुक को पुलिस उठा करके जबरन ले गई है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है सर। वैसे तो इस देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। अगर जिस डेमोक्रेसी में 20 दिन के लिए कोई अपनी जान दाव पे लगा के भूखा रह के उसको एक नेता के लिए इस्तीफा मांगना पड़े, वो किस बात की डेमोक्रेसी है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। ये सिर्फ हम डेमोक्रेसी सिर्फ किताबों में, कागजों में या भाषणों में रह गए हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती सर। इस तरीके से जिस सफा के लेके गए ना, ये तरीका नहीं होता। और अगर तुम हेल्थ का बहाना दे रहे हो तो यहाँ पे और भी बच्चे भूखे हैं, उन्हें क्यों नहीं लेके गए? ठीक है, तो ये सिर्फ बहाना था इनका कि हेल्थ की वजह से उठा लेगा। और जब वहां पे वो अभिजीत जी के नहीं थे और जो सौरभ दास नहीं थे, तब लेके गए हैं वो। अगर इतनी हिम्मत थी तो उनके सामने लेके जाते, उनसे बात करते, हाँ भाई हेल्थ की दिक्कत है, ठीक है, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर बोल रहे हैं, हाई कोर्ट ने बोला अगर वो जाना चाहते हैं तो लेके जाओ। उनका चेकअप अगर उनको लगता है कि भाई उनकी जो जान है वो खतरे में है तो लेके जाओ, और वो कहते हैं तो। ये ऐसे नहीं जबरदस्ती उठा के लेके चले जाओ। पुलिस की टीम, यहाँ डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी, और उनका ये कहना था कि करीब 8 से 9 किलो वजन में आई है। कोई तरीका है ये? सिविल ड्रेस में आके आप जबरदस्ती उठा के लेके जा रहे हो, किस बात की डेमोक्रेसी है? तो अगर ये डेमोक्रेसी है फिर तो बस क्या वो करें, फिर किताबों पे ही डेमोक्रेसी है सिर्फ, यहाँ पे वो असली में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, 20 तारीख का जो मार्च है, नेता के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है ना हमें, तो किस बात का लोकतंत्र है? कि कहाँ पे लोग कौन सा अपना नेता चुन रहे हैं? अब जब लोग बोल रहे हैं उतर जाओ तो उतर क्यों नहीं जाते? बिल्कुल लोगों में खासी। सर एक मैसेज और, ये मैसेज उन सबके लिए जो ये देख रहे हैं। अगर तुम सोच रहे हो ना कि पॉलिटिक्स एक जस्ट अनदर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, तो भाई पॉलिटिक्स इज अ डेली पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये सिर्फ एक अनदर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप डम्ब हो। ये आपकी डेली लाइफ का पार्ट है। आपको पॉलिटिक्स से मतलब होना चाहिए। आप कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, मत घुसाओ पॉलिटिक्स। इस तरीके से नहीं होता। ये नतीजा है कि आज हमें यहाँ खड़े होना पड़ रहा है। अगर पहले से अगर जान लेते ना पॉलिटिक्स डेली पार्ट ऑफ योर लाइफ है, तो आज हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती लोगों को। बिल्कुल, और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, हाँ क्या सर, मैं सरकार से और सरकार में बैठे उन सभी जिम्मेदार लोगों से और जो सिस्टम में बैठे हैं उन सभी से एक सवाल करना चाहूंगा और ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आप पेपर लीक हो रहे हैं, इन पेपर लीक से जो डॉक्टर बनेंगे, जो इंजीनियर बनेंगे, तो आपको थोड़ी पता होगा कि ये पेपर लीक से ही बना है।
तो वो किसका इलाज करेगा? वो तो आपका ही इलाज करेगा ना, वो तो आपका इलाज करेगा ना। वो हो सकता है कि आप ही हो, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, किसी का भी हो सकता है। तो जब वो पेपर लीक से डॉक्टर बनेगा तो वो किस तरीके का इलाज करेगा? तो वो तो सीधे आपका जान ले लेगा ना, आपको मार डालेगा ना। इंजीनियर बनेगा तो वो जो हॉस्पिटल बनाएगा, बिल्डिंग्स बनाएगा, उसको तो वो कोलैप्स ही करा देगा ना, जब उसके पास नॉलेज ही नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है कि अगर से पेपर लीक से जो है वो पेपर लीक से जो डॉक्टर बनेगा वो क्या इलाज कर पाएगा। जी प्रथा। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। तो अब आप यहाँ पर आई हैं प्रोटेस्ट में, सरकार से क्या मांगे हैं आप? मेरी मांगे सिंपल हैं कि सबसे पहले तो एक सरकार बात करना चालू करे लोगों से, क्या लोगों की प्रॉब्लम्स है वो सुने। अगर वो एक बेसिक चीज करें तो आगे बात कुछ बढ़ सकती है। कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आया, ये सब बहुत ऊपर की बातें। एक जो सरकार की एक ड्यूटी बनती है कि अगर लोग 21 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं तो किसी रीजन से बैठे हैं, और ये एक ही जगह नहीं चल रही है प्रोटेस्ट। आप देखिए मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर में, हर जगह प्रोटेस्ट चल रही है। तो अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसी एक रीजन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो अगर वो आके यहाँ पर सुने हमारी मांगे, जो इतनी सारे चीजें हो रही हैं देश में, अगर आप देखिए कितने बच्चों ने जान दे दी है अपनी, अगर आप वहाँ पर देखिए तो ट्राइबल लोग भी प्रोटेस्ट पे खड़े हैं, इतनी सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट को एटलीस्ट सुननी तो चाहिए। अगर एक डेमोक्रेटिक उसमें कंट्री में रह रहे हो तो मैं वही चीज की मांग करने आई हूँ यहाँ पर। सोनम वांगचुक जी जो पिछले 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, पुलिस जो है वो उठा करके ले गई और उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है, इसको किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये उनके राइट्स का वायलेशन है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर आके उनको फोर्सफुली उठा के ले जा सकते हैं, बल्कि आप उसकी जगह उनसे बात करके उनका वो हंगर स्ट्राइक तोड़ सकते थे। ठीक है, एक अगर गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल आके बोलता कि हाँ हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो आके यहाँ पर उनको खुद ही एक अन्न देके तोड़ सकते थे। बट नहीं, उनको अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने हैं। उन्हें अपना करना है कि हम सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए, क्योंकि हम उनकी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, उन्हें डिटेन कर लिया। ऐसे थोड़ी चलता है। अगर वो यहाँ कर रहे तो वो किसी रीजन से कर रहे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट। तो उनकी जो बेसिक मांग थी, और जो भी यहाँ पर लोग हैं जितने भी दिन से, उन सबकी जो बेसिक मांग है उनको पूरा करे। नहीं, आप उल्टा घुमा के उनको यहाँ से ले गए और चोरी छुप के ले गए। अगर आपको था उन्हें लाना था, और कोई चादर में लेके कौन ऐसे लेके जाता है किसी को? उनको एक बेसिक रिस्पेक्ट दी जाए। वो इतना कर चुके हैं हमारे देश के लिए वो, और इतनी बार वो हंगर स्ट्राइक पे भी जा चुके हैं। अगर उनको मतलब एक बेसिक ह्यूमन की तरह ट्रीट करा जाए तो कितना कुछ बदल सकता था। बट नहीं, उन्हें हमेशा यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट लोग हैं, उन्हें हमेशा कोई गंदा तरीका चूज करना है एक पॉलिटिक्स खेलने का। जी बिल्कुल सही कहना है आपका। क्या नाम है आपका? शांतनु। अच्छा, कौन से क्लास में क्या कर? मैं कॉलेज सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। तो अभी क्या कहना है आपको? जो प्रदर्शन चल रहा है पिछले 20 दिन से चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या मांगे हैं आपकी सरकार? तो सर, जो ये प्रदर्शन 20 दिन से तो क्या, ये 20 जून से जो चल रहा है, इसको करीबन 1 महीना होने वाला। तो मेरी तो यही थी कि मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना लंबा चलेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम ही बीजेपी के साइड हूँ या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साइड हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साइड नहीं हूँ, बट अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई भी इतने बड़े पद पर कोई ऑफिशियल है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई जनरल अभिजीत दीपके सर जो हैं वो जनरल किसी को बोल रहे हैं, डायरेक्टली नरेंद्र मोदी, डायरेक्टली धर्मेंद्र प्रधान की तरफ आवाज उठाई जा रही है सारे लोगों के द्वारा। और यहाँ पर ही नहीं, इंडिया में बहुत जगह पर रैलीज अब निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो मेरा तो यही था कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना लंबा ये चल जाएगा। मुझे था कि अगर ये 20 जून को इनका स्ट्राइक स्टार्ट हुआ है तो 20 से 25 जून तक ये खत्म हो जाएगा। बट ये चलता गया, और ना नरेंद्र मोदी इसमें कुछ बोलना चाहते हैं, ना धर्मेंद्र प्रधान इसमें कुछ बोलना चाहते हैं, बल्कि इनके साइड बोलने के बजाय वहाँ पे मनोज तिवारी जैसे लोग हैं और बीजेपी के कुछ और लोग हैं जो इनको चाइनीज एजेंट, जो इनको आम आदमी पार्टी का एक्सटेंशन बोल देते हैं। तो ये तो मुझे एज अ स्टूडेंट मैं एकदम भी नहीं, मतलब सह तो नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी अपना फ्यूचर देखना है, मुझे भी बाकियों का फ्यूचर देखना है। जितने स्कैम्स हैं, जितने भी लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई भी मजाक नहीं है। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि जो आगे भी पेपर एग्जाम्स हो
पहले तो बहुत ही कंपटीशन रहता था, और आज के टाइम में अगर 22 लाख 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो इनको जरूरी है कि ढंग से पेपर हो, ढंग से पेपर करवाए जाएं, उनकी चेकिंग हो। सीबीएसई का जो भी वो था, सीबीएसई का जो भी चेकिंग में प्रॉब्लम हुई थी, नीट का जो भी स्कैम हुआ था, वो एकदम भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता बच्चों के द्वारा। मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, 2 साल मुझे हो गए हैं करते हुए, बट अगर मेरे टाइम पर ये हुआ होता तो मुझे तो बहुत बुरा लगता। और जो मेरे दोस्त अभी 12th पास किए हैं उनके लिए तो मेरे दोस्तों को भी इतना बुरा लगा है इसके लिए। मेरे दोस्तों जिन्होंने इस साल नीट का पेपर दिया उनको भी बुरा लगा है इसके लिए। तो अगर मेरी तो बस यही है कि नरेंद्र मोदी कुछ करें ना करें, बट एटलीस्ट यहाँ पर आके बात करें, लोगों से बात करें, डायरेक्टली बात करें। वो दौरा ना करते रहे पूरे विश्व का, वो आके बात करें। अपना देश पहले आता है, उनको यहाँ पर आना चाहिए, बात करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देते तो एटलीस्ट आकर बात तो करें, यही मेरा एक मानना है।